दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एनपी कॉन्सेप्ट में। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और टॉपिक जो चल रहा है दोस्तों हमारा वो चल रहा है लाभ हानि यानी कि प्रॉफिट लॉस। दोस्तों हमने एक वीडियो इस चैप्टर पे डाल दिया है और अगर आप हमारे चैनल पर दोस्तों नए हैं तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करें और साथ में लाइक और शेयर जरूर करें। तो देखिएगा दोस्तों हम ले चलते हैं आपको प्रश्नों की तरफ और ये रहा आपके सामने स्क्रीन पे पहला सवाल। देखिएगा सवाल के अंतर्गत लिखा हुआ है दोस्तों, एक दुकानदार दो वस्तुओं को 4800 रुपये में खरीदता है और वह एक वस्तु को 19% लाभ पर दूसरी को 15% हानि पर। यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य आपस में बराबर हो तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य और प्रत्येक का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। दोस्तों सवाल अच्छा है बट आपको मैं इस सवाल को बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा, समझने की कोशिश करें। देखो दोस्तों हमारे पास में एक दुकानदार है और एक दुकानदार जो है दुकानदार ने दो वस्तुओं को 4800 रुपये में खरीदा है दोस्तों। अब हम डायरेक्ट तो कह नहीं सकते दोस्तों कि भाई एक 2400 की और दूसरी भी 2400 की। हो सकता है एक 2000 की और एक 2400 की हो सकता है हमारे पास में 1000 रुपए की और दूसरी 2800 रुपए की हो, तो इस तरीके से 3800 रुपए की हो। तो इस तरीके से हम जो दो वस्तुएं जो हमारे पास में है दोस्तों उनके क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए क्या प्रोसीजर करेंगे। पहले दिया हुआ है हमारे पास में कि पहली वस्तु जो है हमारे पास में फर्स्ट जो वस्तु है दोस्तों वो 19% लाभ पर बिकी है, लेकिन अगली कंडीशन दी है कि दूसरी जो वस्तु है दोस्तों हमारे पास में वो 15% हानि पर उस बंदे ने बेच दिया। और ऐसा करने से वस्तु दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य जो है यानी कि SP1 यानी कि पहली वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो और दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य है वो क्या है, दोनों क्या है दोस्तों बराबर है। बात को समझने की कोशिश करें। तो अब आप यहाँ देखेंगे कि हमने मान लिया हमारे पास में कि पहली वस्तु का जो क्रय मूल्य यानी कि जो प्राइस जो है वो P1 है, कुछ भी मान लो, कुछ भी नहीं फर्क पड़ेगा। तो आप यहाँ देखेंगे कि हमने यहाँ पे हमारे पास में पहली वस्तु का क्रय मूल्य क्या मान लिया P1। तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य है वो कितना है P1 गुणा में, अब क्या कह रहा है ये कि पहली वस्तु को 19% लाभ पे बिकेगी, तो मैं ये लिख सकता हूँ यहाँ पे दोस्तों 119 बटे में कितना 100। बात को समझने की कोशिश करना है। फिर अगली कंडीशन पे दूसरी पे दिया कि भाई दूसरी वस्तु 15% हानि पर बिक्री है, तो हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, देखो ये तो विक्रय मूल्य हो ही गया, बराबर में यहाँ पे लिखा हमने P2 और P2 का 15% हानि तो 85 बटे में कितना हो जाएगा दोस्तों 100। या फिर आप डायरेक्टली फ्रैक्शन वैल्यू में भी लिख सकते हैं, लेकिन ये 119 कटेगा नहीं। तो अब आप यहाँ देखें कि ये देखो 100 से 100 खत्म हो गया, फिर अगर 17 से काटे 5 बार और 17 से काटा दोस्तों कितनी बार 7 बार, ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। अब आपने अनुपात समानुपात का जो फंडा है जो फड़ा होगा कि अगर हमारे पास में P1 कितना है 7 बराबर में P2 कितना है 5, तो ऐसी कंडीशन होती है तो ये क्या हो जाते हैं उल्टे। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ दोस्तों 5 अनुपात कितना 7। तो पहली वस्तु का जो क्रय मूल्य का जो अनुपात है दोस्तों वो कितना है हमारे पास में 5 और दूसरी का कितना है हमारे पास में कितना है दोस्तों 7। तो देखो 5 और 7 कितने हुए दोस्तों 12 यूनिट जो है हमारे पास में वो रेशो का मान है दोनों वस्तुओं का। लेकिन यहाँ पे हमारे पास में क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है दोस्तों 4800, तो मैं लिख सकता हूं 12 यूनिट जो है 12 यूनिट बराबर में कितना दोस्तों 4800। तो एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा हमारे पास में 400। अब देखिए दोस्तों आप कुछ भी निकाल सकते हैं। पहले यहाँ पे 12 यूनिट बराबर 4800 था, तो एक यूनिट का जो मान है दोस्तों हमारे पास में वो कितना हो गया 400। अगर हमसे पूछे कि भाई पहली वस्तु का क्रय मूल्य क्या था, तो पहली वस्तु का CP क्या ज्ञात कर रहे हैं दोस्तों, हम यहाँ पे ज्ञात कर रहे हैं पहली वस्तु का CP बराबर में एक यूनिट का मान 400 है, तो कितनी यूनिट का मान ज्ञात करना है हमें 5। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 5, तो यानी पहली वस्तु का जो क्रय मूल्य था वो कितना था दोस्तों 2000। अगर हमें ज्ञात करना हो दोस्तों दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य, तो CP दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य बराबर में एक यूनिट का मान 400 है, तो कितनी यूनिट ज्ञात करनी है दोस्तों हमें 7।
तो यहाँ से कितना होगा दोस्तों हमारे पास में 7 चौको 28, यानी कि 2800 रुपया हमारे पास में दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य। अगर दोस्तों हमें ज्ञात करना हो कि हमारे पास में उन वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना है, तो आप देखो चाहे यहां से निकालना चाहे यहां से निकालना, क्यों? क्योंकि उसने कहा है कि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या है दोस्तों, बराबर है। पहली का जितना विक्रय मूल्य होगा उतना ही दूसरी का होगा, और दूसरी का जितना विक्रय मूल्य होगा उतना ही हमारे पास में पहली वस्तु का विक्रय मूल्य होगा। ये बात आप समझ रहे होंगे। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, 2000 और 2000 का कितना निकालना है, 2000 पहली वस्तु का क्रय मूल्य, लेकिन 19% लाभ पे बेची, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 119 बटे में कितना दोस्तों 100, 2 से 2 जीरो काट दिया, तो यहाँ पे हो रहा है हमारे पास में एसपी। या तो आप इसको कह सकते हैं दूसरी वस्तु का एसपी, या फिर कह सकते हैं पहली वस्तु का एसपी। क्यों? क्योंकि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या है, बराबर है। तो यहां से हमने क्या किया, 119 गुणा कितना होगा दोस्तों 20, 9 दूनी कितना 18, 1 2 एकम 2 1 3 2, यहां से हो गया दोस्तों हमारे पास में विक्रय मूल्य 2380 रुपए। तो ये चीज दोस्तों आपको समझ में आई होगी, और बहुत आसान तरीका था। हमारे पास में अगर एक यूनिट बराबर मान कोई भी निकल के आए तो हम कोई भी संख्या का मान निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला लेते हैं नेक्स्ट सवाल। तो देखेंगे एक बार, देखें दूसरे सवाल के अंतर्गत दिया हुआ है दोस्तों, अच्छा सवाल है। धीरे धीरे मैं आपको हर तरीके के सवाल से मुलाकात करवाऊंगा। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे पास में दूसरे सवाल में लिखा हुआ है, एक दुकानदार दो वस्तुओं को 2400 रुपये में खरीदता है और उनमें से एक को 20% हानि पर और दूसरी को 20% लाभ पर बेचता है। यदि उनके विक्रय मूल्य का अनुपात 4 अनुपात कितना है दोस्तों 3, तो ज्ञात करें पहली वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। पहली वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, फिर हम कोई भी जैसे दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, या फिर निकाल सकते हैं कि दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, पहली वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ से दोस्तों 4 क्वेश्चन बनते हैं, और वो चारों के चारों क्वेश्चन मैं आपको स्क्रीन पे निकाल के दिखाऊंगा, तो देखते रहिएगा दोस्तों। दोस्तों हमारे पास में सवाल में दिया हुआ है कि 20%, पहली वस्तु को 20% किस पे बेच रहा है दोस्तों, हानि पर, और दूसरी वस्तु को बेच रहा है 20% लाभ पर। तो यहाँ पे एक दुकानदार है और दो वस्तुओं को 2400 रुपए में खरीदता है। तो दो वस्तुओं का हमारे पास में जो सीपी है वो कितना है 2400। फिर कहा है पहली वस्तु को 20% लाभ पर हानि पर बेच रहा है, 20% हानि पर, दूसरी वस्तु को 20% दोस्तों किस पे बेच रहा है, लाभ पर। और ऐसा करने से जो विक्रय मूल्य का अनुपात है वो कितना है 4 अनुपात कितना दोस्तों 3। समझने की कोशिश करें। अब देखो हमारे पास में यहाँ पे क्या था, पहली वस्तु का जो क्रय मूल्य था वो कितना था, पहली वस्तु का क्रय मूल्य था P1। तो ये क्रय मूल्य होगा, क्रय मूल्य गुणा में 20% हानि हो रही है पहली वस्तु पे, तो विक्रय मूल्य निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 80 बटे में कितना दोस्तों 100। तो ये पहली वस्तु का विक्रय मूल्य है, लेकिन ये कितने के बराबर होगा 4 के। तो फिर क्या होगा दोस्तों हमारे पास में बटे में, फिर 20% लाभ पर बिकी है दूसरी वस्तु, तो दूसरी वस्तु का हमारे पास में क्रय मूल्य कितना था P2 गुणा में 120 बटे में कितना होगा दोस्तों 100। अब देखो 100 से 100 खत्म हो गया, लेकिन ये किसके बराबर होगा 4 बटे में कितना 3, क्योंकि ये पूरा का पूरा हमारे पास में विक्रय मूल्य पहली वस्तु का जो विक्रय मूल्य कितने के बराबर होगा दोस्तों 4 के। फिर यहाँ पे दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य है और ये कितने के बराबर होगा दोस्तों 3 के। देखो 100 से 100 कट गया हमारे पास में, 40 से काटेंगे 2 और 40 से काटेंगे कितना 3। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब देखो यहाँ से कंडीशन जो है हमारे पास में दोस्तों 3 1 और 3 कितना खत्म, 3 से 3, 2 से 1 और 2 से कितना 2। तो मेरे पास में जो दोस्तों आंकड़े निकल के आए हैं कि P1 बराबर में कितना है, P1 बटे में P2 बराबर में कितना है दोस्तों हमारे पास में 2 बटे में कितना 1। तो यहां से P1 का मतलब था हमारे पास में पहली वस्तु का क्रय मूल्य का जो रेशियो है वो कितना है 3, दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य के जो रेशियो का अनुपात है वो कितना है 1। तो दोनों का क्रय मूल्य कितना है टोटल 3 यूनिट।
तो मैं ये लिख सकता हूं दोस्तों कि 3 यूनिट का जो मान है हमारे पास में वो कितने के बराबर है, 2400 के। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा दोस्तों हमारे पास में 800। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। 3 यूनिट का मान हमारे पास में 2400 है, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा दोस्तों हमारे पास में 800। अब हम कुछ भी ज्ञात कर सकते हैं। अगर हमसे पूछा जाए कि पहली वस्तु का क्रयमूल्य कितना था, तो देखो पहली वस्तु का क्रयमूल्य कितना है, 2 है हमारे पास में। तो मैं कर सकता हूं 800 गुणा में कितना, 2 बराबर में 1600 रुपया था पहली वस्तु का क्रयमूल्य। अगर हमें याद करना हो दोस्तों कि दूसरी वस्तु का क्रयमूल्य क्या था, दूसरी वस्तु का क्रयमूल्य क्या था, तो 8 गुणा कितना 1। तो यहां से 800 गुणा 1 बराबर में कितना होगा 800। अब देख लीजिएगा 1600 प्लस में 800 तो कितना बढ़ रहा है हमारे पास में 2400। अगर ये कहा जाए हमें कि एसपी पहली वस्तु का एसपी क्या होगा, तो 1600 का कितना निकालेंगे दोस्तों हम 80%। पहली वस्तु का विक्रय मूल्य की बात कर रहा हूं, ना कि मैं क्रय मूल्य की बात कर रहा हूं और ना कि मैं दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य की बात कर रहा हूं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों हमारे पास में 1600 का कितना 80 बटे में कितना 100, या फिर डायरेक्टली 1600 का 4/5 काट सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया कि 20% हानि जो होगी हमारे पास में, और इसकी अगर फ्रैक्शन वैल्यू अगर बढ़ाते हैं तो 4 बटे कितनी बढ़ती है दोस्तों 5 प्रतिशत में बताई थी। 20 से काटेंगे 4, 20 से काटे कितने 5, ठीक है। अब देखो 5 का भाग यहां से देंगे, 5 3 कितना हो गया हमारे पास में 15 और 5 दूनी कितना 10, तो ये कितना होगा 320। 320 को अगर मैं 4 से गुणा करूं 0 8 और यानी कि कितना 1280 रुपए होंगे पहली वस्तु का विक्रय मूल्य। अगर दोस्तों ज्ञात करना हो हमें दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य, तो क्या करेंगे दोस्तों 800 का कितना बोला वो 20% लाभ पर बेचता है, तो 20% लाभ का मतलब हो गया 6/5 फ्रैक्शन वैल्यू, 6 में कितना 5, 5 1 और 5 कितना हो जाएगा हमारे पास में 16 पंजो 80। तो यहां से कितनी बार कटा हमारे पास में 160, और 16 गुणा 6 करेंगे दोस्तों तो ये कितना होगा 16 6 की 96। करेक्ट बात आपको ये समझ में आई होगी। 4 सवाल बढ़ते हैं ऐसे सवाल के अंतर्गत, और वो चारों के चारों मैंने आपको बता दिए हैं। पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 1600, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 800, पहली वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है 1280, दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है 960। और इसी तरीके से हम लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट सवाल। अगला जो सवाल है दोस्तों आपके सामने, अगले सवाल के अंतर्गत लिखा हुआ है दोस्तों, एक दुकानदार 1750 रुपए में 2 वस्तु खरीदता है। उसने एक वस्तु को 10% हानि पर, दूसरी को 15% लाभ पर बेच दिया, तो उसे कुल पर न लाभ न हानि होता है। तो ज्ञात करें पहली वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पे हमारे पास में लिखा हुआ है कि एक दुकानदार ने 2 वस्तुओं को 1750 रुपए में खरीदा और पहली वस्तु को 10% हानि पर बेचा है। देखो दोनों वस्तु खरीदी कितने की, यहाँ पे सीपी लिख सकता हूं, 2 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो कितना है 1750, लेकिन पहली वस्तु को वो बंदा 10% हानि पर बेच रहा है, 10% हानि पर, और दूसरी को बेच रहा है हमारे पास में दोस्तों 15% लाभ पर। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। हानि जब होती है माइनस का चिन्ह, और अगर हमारे पास में लाभ होता है तो प्लस, प्लस का मतलब तरक्की कर रहे हैं, ऐड हो रहे हैं हमारे अमाउंट। तो अब आप यहाँ पे देखो कि अगर इसको अगर हम मेथड से करना चाहें XYB मान के आप कर सकते हैं इस चीज को, या फिर डायरेक्टली आप इसमें मिश्रण या फिर एलिगेशन का फंडा डाल सकते हैं। तो एलिगेशन का अगर फंडा डालते हैं दोस्तों तो किस तरीके से डालेंगे कि भैया हमारे पास में 1750 रुपए की 2 वस्तु खरीदी और एक है हमारे पास में 10% हानि पर, और दूसरी दोस्तों हमारे पास में 15% किस पे है दोस्तों लाभ पर। ऐसा करने से हमें पूरे सौदे पर न लाभ न हानि होता है। तो यहाँ पे न लाभ न हानि का मतलब हुआ 0, यानी कि बराबर। यहां से देखो ये तिरछे घटेंगे, यहां से इस तरीके से घटाएंगे और इसको इस तरीके से।
तो अगर हमारे पास में -10 में से दोस्तों यहाँ से 0 जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास में 10, और यहाँ से कितना आएगा हमारे पास में 15। 5 से काटेंगे कितना होगा 3, और 5 से काटेंगे कितना होगा दोस्तों 2। तो मैं ये कह सकता हूँ कि पहली वस्तु का जो क्रयमूल्य है, ये पहली वस्तु थी आपके पास में, और ये कौन सी थी, दूसरी वस्तु। पहली वस्तु के क्रयमूल्य का अनुपात कितना है दोस्तों 3, और दूसरी वस्तु के क्रयमूल्य का अनुपात कितना है 2। लेकिन 3 और 2 टोटल क्रयमूल्य का योग कितना है हमारे पास में अनुपातों का 1750। तो मैं ये लिख सकता हूं दोस्तों 5 यूनिट का जो मान है हमारे पास में वो कितना है 1750। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। मैंने आपसे यही कहा है कि 1 यूनिट का मान निकालना है, उसके बाद में हम कुछ भी निकाल सकते हैं। तो देखो 5 से कितना हो गया दोस्तों 3, और 5 7 कितना 35, मतलब 1 यूनिट का जो मान है वो कितने के बराबर है 350 के। 1 यूनिट का मान 350 है। तो अगर हमें ज्ञात करना हो कि पहली वस्तु का क्रयमूल्य, पहली वस्तु का क्रयमूल्य क्या होगा, तो मैं लिख सकता हूं दोस्तों 350 गुणा में कितना होगा हमारे पास में 3। तो यहां से 3, अब देखो 0 5 3 15 9 रे कितना 10, ये 1050 होगा पहली वस्तु का क्रयमूल्य। अगर दोस्तों हमसे पूछा जाए कि दूसरी वस्तु का क्रयमूल्य क्या होगा, तो यहाँ पे क्या हुआ CP2, मतलब दूसरी वस्तु का क्रयमूल्य बराबर 1 यूनिट का मान 350 गुणा में कितना होगा 2, बराबर में निकलेगा दोस्तों हमारे पास में कितना 700। और अगर हम जोड़ना चाहें, देखना चाहें टोटल हमारे पास में 1750 हो रहे या नहीं हो रहे, तो 1050 और 700 ऐड करेंगे तो कितना होगा हमारे पास में 1750। अगर हमें ये कहा जाए कि पहली वस्तु का विक्रयमूल्य क्या था, फिर दूसरी वस्तु का विक्रयमूल्य क्या था, तो फिर हम क्या करेंगे, देखो कुछ भी नहीं करना, आपको SP1 लिखना है बराबर में। जब पहली वस्तु का क्रयमूल्य आपको 1000 कितना दिया है 50, तो मैं ये लिखूंगा दोस्तों 1050 का कितना निकालना है आपको, बोला पहली वस्तु को 10% हानि पर बेचता है, तो 9/10 या 90/10, तो मैं लिख रहा हूं 9 बटे में कितना 10, 0 से 0 काट लिया। अब 105 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 9 पंजो 45 और 9 एकम कितना हो गया दोस्तों 9। ये पहली वस्तु का दोस्तों क्या हो गया विक्रयमूल्य। और अगर दोस्तों हमें ज्ञात करना है दूसरी वस्तु का विक्रयमूल्य, तो हम लिखेंगे यहाँ पे SP2। तो SP2 हमारे पास में दूसरी वस्तु का क्रयमूल्य कितना है दोस्तों, वो कितना है 700। तो यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों 700 गुणा में कितना हो गया हमारे पास में 700 गुणा में 15% लाभ। तो मैं यहाँ पे निकालूंगा 115 या फिर 23/20 भी लिख सकता हूं। तो यहाँ से हो गया दोस्तों 115 बटे में कितना 100, 2 0 से 2 0, 7 पंजो 35, 5 3 बच गए दोस्तों, 7 एकम 7 और 3 10, 7 एकम 7 और 1 कितना 8, ये कितने हो गए 805। तो 4 सवाल बनते हैं दोस्तों ऐसे सवालों के अंतर्गत, और चारों के चारों सवाल मैंने आपको बता दिए। 5वां सवाल जो इस सवाल के अंतर्गत बढ़ने की कोई गुंजाइश नहीं होती है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो ज्यादा से ज्यादा अपने यार दोस्तों को शेयर करें और लाइक करें, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है। ठीक है, लेते हैं अगला नेक्स्ट सवाल। देखिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल, और नेक्स्ट सवाल के अंतर्गत लिखा हुआ है कि एक दुकानदार 5000 रुपए में 2 वस्तु खरीदता है। उसने एक को 8% लाभ पर और दूसरी को 18% लाभ पर बेच दिया। ऐसा करने से उसे कुल पर 14% लाभ होता है। तो ज्ञात करें वस्तु का क्रयमूल्य क्या था। वही 4 सवाल बनेंगे दोस्तों। यहाँ से देखेंगे हमारे पास में सवाल के अंतर्गत थोड़ा थोड़ा चेंज है, उसमें हानि दी थी और ना लाभ ना हानि हो रहा था। यहाँ पे हमारे पास में लाभ दिया है और कुल पे भी लाभ हो रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे और समझेंगे 5000 रुपए की धनराशि है। कितनी है दोस्तों 5000 रुपए की धनराशि में 2 वस्तु खरीदी है। पहली वस्तु को 8% लाभ पर बेचा है और दूसरी वस्तु को दोस्तों 18% लाभ पर बेचा है। ऐसा करने से व्यक्ति को 14% का क्या होता है दोस्तों लाभ होता है। बस मैंने ये कहा था कि हम ऐसे सवालों के अंतर्गत एलिकेशन फंडा लगाएंगे। तो अब आप यहाँ देखेंगे कि अगर 14 में से 8 अगर चले जाएं तो दोस्तों हमारे पास में जो बचेगा वो कितना बचेगा 6।
फिर अगर 18 में से 14 चले जाएं तो कितना बचेगा दोस्तों 4। ध्यान रखिएगा 2 से काटा 2 से काटा कितना दोस्तों 3। बात समझ में आ रही होगी। 2 और 3 का रेशियो है हमारे पास में पहली और दूसरी वस्तु के अनुपात में क्रय मूल्य का। तो टोटल क्रय मूल्य का योग कितना है दोस्तों हमारे पास में 5। और 5 यूनिट का जो मान है दोस्तों हमारे पास में 5 यूनिट का जो मान है वो कितना है दोस्तों 5000। तो 1 यूनिट का मान दोस्तों कितना होगा 1000। तो फिर 1 यूनिट का मान 1000 है तो हमें ज्ञात करना है पहली वस्तु का क्रय मूल्य और दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य और पहली वस्तु का विक्रय मूल्य और दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य। ठीक है दोस्तों। तो यहां से हमारे पास में क्या होगा, मैं लिखूंगा 1 यूनिट का मान कितना आ गया हमारे पास में 1000। तो अगर मेरे को सीपी फर्स्ट अगर ज्ञात करना है तो 1000 गुणा में कितना होगा दोस्तों 2। तो यहाँ पे हो गया दोस्तों हमारे पास में ओनली फॉर 2000 रुपया था पहली वस्तु का क्रय मूल्य। और अगर दोस्तों दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य अगर ज्ञात करना है तो 1000 गुणा 3 बराबर में, तो यहाँ पे कितना निकलेगा 3000। और अगर हमें निकालना है पहली वस्तु का विक्रय मूल्य, तो पहली वस्तु का विक्रय मूल्य तो वो निकलेगा क्रय मूल्य पे। तो क्रय मूल्य कितना है दोस्तों 2000। तो बिक कितने में रही थी हमारे पास में 8% लाभ पर। तो 2000 का 108 बटे में कितना हो जाएगा 100। 2 जीरो से 2 जीरो तो 2 से 20 से मल्टीप्लाई होगा। 8 दूनी कितना होंगे दोस्तों 16 और 2 एकम 2। ये हो गया जी 2160 रुपया पहली वस्तु का विक्रय मूल्य। अगर हमें ज्ञात करना है दोस्तों दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य, तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 3000। तो यहाँ पे लिखेंगे 3000 का 118 बटे में कितना 100। 2 जीरो से 2 जीरो 3 से 3 8 कितना 24। 2 बच गए 3 एकम 3 और 2 5 3 एकम 3। और ये हो गया दोस्तों हमारे पास में कितना 3540। तो यहाँ से दोस्तों 4 सवाल बनते हैं। 5वां सवाल बनने की कोई आशा नहीं रहती है। ये चीज आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रही होंगी। ठीक है। वीडियो को दोस्तों कंटिन्यू अगर पार्ट वाइज लगातार अगर आप देखते हैं तो आपको कोई भी समस्या नहीं रहेगी। तो देखेंगे हम दोस्तों अगला सवाल। और अगले सवाल के अंतर्गत दोस्तों ये थोड़ा सा सवाल जो है ये समझने का सवाल है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करेगा। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक दुकानदार 9000 रुपए में 2 वस्तु खरीदता है। उसने पहली वस्तु को 20% लाभ पर बेचा और दूसरी को 10% हानि पर बेच दिया। और ऐसा करने से उसे 14% लाभ होता है। तो ज्ञात करें दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा दोस्तों, खरीदी उस बंदे ने कितने की 9000 रुपए की। कितने की खरीदी हमारे पास में 9000 रुपए की। और 9000 रुपए की 2 वस्तु खरीदी। जो पहली जो वस्तु है दोस्तों हमारे पास में वो 20% लाभ पर है और दूसरी 10% हानि पर। तो यहाँ पे हमारे पास में 20% लाभ पे है दोस्तों पहली वस्तु, और ये हमारे पास में 10% हानि पर है दूसरी वस्तु। ये पहली वस्तु ये दूसरी वस्तु। दोनों को बेचने पर कुल पर उसे 14% लाभ होता है। तो ये क्या होगा हमारे पास में 14%। अब 20 में से आप 14 घटाओगे तो क्या बचेगा दोस्तों 6। अब देखो ये तो है हानि और ये है हमारे पास में लाभ। आपको मैं बता देता हूं कि अगर हमारे पास में लाभ यानी कि प्लस प्लस होते हैं तो क्या होंगे हमारे पास में माइनस। और अगर हमारे पास में प्लस माइनस होता है तो क्या होगा प्लस। और या माइनस प्लस होगा तो भी क्या होगा प्लस। और अगर माइनस माइनस होंगे तो भी हमारे पास में देखो यहां से क्या होगा प्लस, तो ये क्या होगा हमारे पास में दोस्तों माइनस। तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है। तो यहां से हमारे पास में कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा कितना 24। और अगर अभी भी आपको दिक्कत है तो मैं और इधर प्रूफ करवा दूंगा, आप समझने की कोशिश करें। देखो 6 1 और 6 कितना दोस्तों 4। तो 4 और 1 कितनी यूनिट होगी 5। तो मैं ये लिख सकता हूं कि 5 जो यूनिट का जो मान है दोस्तों हमारे पास में वो कितना है
9000। तो एक यूनिट का मान कितना होगा हमारे पास में 1800। एक यूनिट का मान 1800 है। तो हमें ज्ञात करना है पहली वस्तु का क्रय मूल्य, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य। तो पूछा क्या गया था दोस्तों, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य। तो दूसरी वस्तु का अगर क्रय मूल्य ज्ञात करें CP2 बराबर में, तो 1800 एक यूनिट का मान है, तो फिर क्या एक गुणा करना है, तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि दूसरी वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा वो कितना होगा 1800। अगर हमें पहली वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो 1800 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 4, तो 7200 रुपए दूसरी वस्तु का पहली वस्तु का क्रय मूल्य निकल आएगा। और अगर हमें विक्रय मूल्य ज्ञात करना है तो मैंने आपको पिछला जो सवाल गया था उसके अंतर्गत निकाल के बताया था, इसी तरीके से आपको प्रोसेसिंग करनी है दोस्तों, ठीक है। तो अगला लेंगे, नेक्स्ट सवाल देखेंगे। वो थोड़ा सा क्या है, यहाँ पे अच्छा लेवल का सवाल है और बड़ा भी है, और 10+2 के अंतर्गत एक बार पूछा जा चुका है दोस्तों। देखो यहाँ पे दोस्तों हमारे पास में जो लिखा हुआ है, अच्छा सवाल है, समझने की कोशिश करें। एक दुकानदार दो वस्तुओं को खरीदता है। एक दुकानदार है दोस्तों, दो वस्तुओं को खरीदता है। वह पहली वस्तु को 20% हानि पर और दूसरी को 25% लाभ पर बेच देता है। तो ऐसा करने से उसे कुल पर न लाभ न हानि होती है। देखो यहाँ पे एक दुकानदार है, हमें रुपए नहीं दिए हुए हैं अब की बार, और यहाँ पे कहा है कि एक दुकानदार है और एक दुकानदार के पास में दो वस्तु खरीदता है। वो एक दुकानदार दो वस्तु खरीद रहा है। पहली वस्तु को कितने प्रतिशत, 20% हानि पर और दूसरी को 25% लाभ पर। पहली को 20% हानि पर और दूसरी को 25% लाभ पर बेचता है, और ऐसा करने से उसे कुल पर न लाभ न हानि होता है, यानी कि 0। फिर आगे जो कहा गया है दोस्तों, सवाल बहुत अच्छा है। आगे कहा गया है हमारे पास में, यदि पहली वस्तु को 25% लाभ पर, आगे कहा गया है कि पहली वस्तु को 25% लाभ पर, नीचे लिखता हूं थोड़ा सा, पहली वस्तु को 25% लाभ पर और दूसरी वस्तु को 20% हानि पर बेचे। पहली वस्तु को 25% हानि पर, दूसरी को 25% लाभ पर और दूसरी को 20% हानि पर बेचे। तो ऐसा करने से उसे कुल पर 180 रुपया का लाभ होता है। तो ज्ञात करें हमें कि प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो ये था दोस्तों हमारे पास में सवाल। एक बार फिर सुन लीजिएगा कि एक दुकानदार दो वस्तुओं को खरीदता है। पहली वस्तु को 20% हानि पर और दूसरी को 25% लाभ पर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास में, एक दुकानदार दो वस्तुओं को खरीदता है। पहली वस्तु को 20% हानि पर, दूसरी वस्तु को 25% लाभ पर बेच देता है। ऐसा करने से उसे ना लाभ ना हानि होता है। तो फिर दूसरी कंडीशन पे दिया है कि अगर वो पहली वस्तु को 25% लाभ पर बेचे और दूसरी को 20% हानि पर बेचे, तो ऐसा करने से उसे कुल पर 180 रुपया का लाभ होता है। तो ज्ञात करें दोस्तों प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पे समझने की कोशिश करें। देखो यहाँ से हम घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 20 का 20 ही मिलेगा और यहाँ से 25 का 25 ही मिलेगा। 5 से काटा 5 और 5 से काटे दोस्तों कितना 4। देखो यहाँ पे हमारे पास में क्रय मूल्य का कोई रोल है ही नहीं। तो यहाँ पे हमारे पास में अनुपात क्रय मूल्य का कितना है 5 और यहाँ पे अनुपात क्रय मूल्य का कितना है दोस्तों 4। तो हम इन दोनों को क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 500। 100 से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको भी 100 से मल्टीप्लाई किया तो कितने हो गए हमारे पास में 400। देखो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगर अनुपात ज्ञात करना होगा तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी। 5 अनुपात कितना हो जाएगा 4। तो आगे कंडीशन पे लिखा है दोस्तों कि पहली वस्तु को 25% लाभ पर बेचे और दूसरी को 20% हानि पर, तो 180 रुपया का लाभ होता है। तो मैं यहाँ पे क्या, पहली वस्तु का क्रय मूल्य हमारे पास में कितना है 500। तो पहली वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितना है 500। तो अगर मैं 500 का 25% निकालूं तो लाभ निकलेगा। तो मैं ये लिख सकता हूं दोस्तों एसपी, या फिर डायरेक्ट लिख सकता हूं प्रॉफिट, लाभ। लाभ बराबर मैं क्या लिखूंगा दोस्तों 500 का 25 बटे में कितना 100।
ये 2 जीरो से 2 जीरो, तो कितना निकल के आया लाभ 25, 125%, 500 का 25% निकाला तो लाभ निकल के आया मेरे पास में 125 रुपया। और अगर दोस्तों यहाँ पे दूसरी वस्तु की अगर हानि निकालूंगा तो सीपी दूसरी वस्तु का कितना है हमारे पास में 400, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा हानि बराबर में कितना 400 का 20 का मतलब हो जाएगा, उल्टा निकालना चाहोगा तो 80 हो जाएगा, हानि निकल के नहीं आएगी, मतलब जितने की बेची वस्तु। तो यहाँ पे क्या होगा 20 बटे में कितना 100, 20 1 और 20 कितना 5, 5 1 और 5 से काटा कितना दोस्तों 80। तो यहाँ से हमारे पास में 80 रुपए की क्या हुई हानि। पहली वस्तु पर तो 125 रुपया लाभ मिला, दूसरी वस्तु पर हमें जो हानि हुई है वो कितने की हुई है 80 रुपए की। तो टोटल लाभ कितना मिला है हमें, टोटल लाभ मिला है दोस्तों 45 रुपए का लाभ हुआ है। कितने का हुआ है 45, और 45 का लाभ हमारे पास में यहाँ पे हुआ है, तो 45 यूनिट बराबर में कितना हो जाएगा 180। तो मैं लिख सकता हूं दोस्तों 45 यूनिट बराबर में 180, तो एक यूनिट का मान जो होगा वो कितना होगा दोस्तों 4। तो बंदे ने ये कहा था कि प्रत्येक वस्तु का क्रयमूल्य ज्ञात करें, तो एक यूनिट का मान 4 है हमारे पास में, तो यहाँ पे 500 है पहली वस्तु का क्रयमूल्य। कितना है दोस्तों 500, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं हमारे पास में CP1 बराबर में 4 गुणा में 500, तो पहली वस्तु का क्रयमूल्य कितना होगा दोस्तों 2000। और अगर हमें ज्ञात करना है दूसरी वस्तु का क्रयमूल्य, तो एक यूनिट का मान 4 है आपके पास में, तो फिर 400 यूनिट का मान कितना होगा 1600। तो CP2 बराबर में कितना होगा 4 गुणा में कितना 400 बराबर में दोस्तों कितना होगा 1600। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से हम ब्रेक लेते हैं और फिर मिलेंगे दोस्तों आपको नए वीडियो के साथ में, नए सवालों के साथ में अगले वीडियो में। लेकिन दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।